फिजिक्स जो कल मैं तुमको मिनट बताया था, ये बेटा सम इम्पोर्टेंट टर्म related with lens. देखो सर लिखो ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर देख लो। देखो ये साहब तुमने आई थी, देखो समझ लो। ये जैसे ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? तो ये एक प्रकार का एक फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर। अरे एक ज्योमेट्रिकल फिगर है ना भाई, इसका सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। मिरर में फोल्ड कर देते हैं, इसमें इसे ओ से डिनोट करते हैं। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस। ठीक है, जो लाइन इंसिडेंट होगा उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे, ये बेंड होगा उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। तो दिक्कत ये गोले का सेंटर को है ना, गोले का सेंटर C1, ये दो गोले का सेंटर दो C2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये पहला गुजरती है तो टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है तो क्या करते हैं? मुक्त फोकस। ठीक है, देखो ऑप्टिकल सेंटर, देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस known as optical center। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, अब फोटो ड्रॉ कर लेगा किताब से देखकर। देखो प्रिंसिपल एक्सिस, देखो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ, the imaginary line drawn from the optical center। ध्यान सुनो, मिरर नहीं लेंस, लेंस ड्रॉ रहे हैं। the imaginary line drawn from the optical center is known as principal axis or main axis। known as principal axis or main axis। देखो प्रिंसिपल फोकस लिखो, प्रिंसिपल फोकस लिखो। देखो when all light rays लिखो when the light rays pass through the lens, that pass में falls लिखो बेटा, falls लिखो। when light rays falls on the lens, falls on the lens parallel to principal axis, parallel to principal axis, when light rays falls on the lens parallel to principal axis, then the light rays meet at this point of principal axis, the light rays meet at big point of principal axis, the light rays meet at big point of principal axis after refraction, after refraction is called principal focus, is called principal focus, is called principal focus। देखो इन लेंस सामग्री करता है, in a spherical lenses there are two focus, in a spherical lenses there are two, देखो अनिशा
टू फोकस होता है, इन्हें से लाइट आएगा, इन्हें टकराएगा, इन्हें आएगा ना, ये फोकस हो गया F1 और F2। लेकिन कंसीडर करेंगे एक ही को, है ना, अगर ऑर्बिट इधर रखेंगे तो फोकस उधर कंसीडर करेंगे, ठीक है। और जिस फोकस को कंसीडर करेंगे उसको कहेंगे प्रिंसिपल मुक्त फोकस, मुक्त। देखो जनरली देयर आर टू इन अ स्फेरिकल लेंस, देयर आर जनरली टू फोकस, बट वी कंसीडर ओनली वन फोकस। There are generally two focus, but we consider only one focus, and that is the principal focus. देखो टू फोकस F1 F2 ध्यान देना बेटा, ये वो F1 है, ये वो, इसलिए फोकस का पुनर् फोकी होता है, क्या होता है, पता है ना। जैसे मैन का पुनर् क्या होता है बेटा, मेन, क्या होता है, इसलिए फोकस सिंगुलर है। फोकस क्या है, एक से ज्यादा के लिए FOCI, फोकी के वर्ड का प्रयोग किया जाता है। फोकी वर्ड समझना, फोकस का प्लूरल, फोकस का प्लूरल। टू फोकस होता है, इसमें प्रिंसिपल फोकी कोई लिखेगा, लेकिन कंसीडर करेंगे एक ही को, इसलिए प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। देखो फोकस लिख लेंस लिखो, देखो the distance between focal length, the distance between optical center and principal focus, the distance between optical center and principal focus known as focal length is called focal length. It is denoted by small f. It is denoted by small f. बात जानता है बेटा, इमेज डिस्टेंस है ना। देखो कृति ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, होता है, लिख लो ना, लिखिए लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखो बेटा। इसमें भी फॉर्मूला है, a बराबर r/2, सुन रहे हो, a बराबर r/2 जो फॉर्मूला पढ़ाए थे मिरर में, इसमें वही लगेगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ क्या होगा, आधा होगा, जो इसमें भी लगेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखो, जितना मिरर में ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल, बट इन लेंस ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड ऑब्जेक्ट and object, the distance between optical center and object is called object distance. It is denoted as denoted by u, da small u. स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। देखो इमेज डिस्टेंस लिख रहे हैं तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, the distance between optical center and image is called image distance. It is denoted by v beta, से v denote करते हैं। देखो लेंथ फार्मूला लिख लो, लेंथ फार्मूला लिख लो, बाद में साबित करेंगे। लेंथ फार्मूला क्या है, देखो मिरर में क्या था, 1/v प्लस 1/u/f, इसमें होता है 1/v माइनस u/f, ठीक है बेटा। कोई भी लेंस में काम करेगा, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी लेंस में फॉर्मूला काम। यहाँ भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ क्या है बेटा, फोकल लेंथ। लगाएंगे साइन करने के अनुसार, साइन करके पढ़ाएंगे हम चिन्ह परिपाटी, किसमें कौन प्लस लेंगे, किसमें कौन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा, m बराबर
मिरर में क्या होता था माइनस बी बटा यू, इसमें होता है प्लस बी बटा यू बेटा। लिख लो, सब साबित करेंगे। एम बराबर बी बटा यू, जब बी क्या है इमेज डिस्टेंस, यू क्या है और अगर एम माइनस हुआ, एम क्या हुआ तो इमेज रियल होगा, इमेज क्या हो गया रियल। और अगर एम प्लस हो गया इमेज क्या हो गया इमेज वर्चुअल होगा, इमेज है ना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। अब देखो हम पढ़ा देते हैं, अब तुम कॉपी पे से उतार के लाओगे टोटल। देखो देखो देखना बेटा, इसे एक परीक्षा पूछेगा जैनी साहब, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसको कन्वर्टिंग लेंस भी ध्यान से देखना बेटा। ये है तुम्हारा C1, ये है F1, ये F2 और ये इसके आगे इन्फिनिटी, इसके आगे भी देखो इन्फिनिटी जहां पे हम नहीं दिख रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट बेटा देखना बेटा देख, देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो अगर इन्फिनिटी पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो ये F2 पे बनेगा बेटा, क्या बनेगा F2 या प्रिंसिपल फोकस लिख दो, प्रिंसिपल PF लिख दो, प्रिंसिपल फोकस जो भी तुम करेक्ट कर। अब देखो इन्फिनिटी और C1 के बीच में रहेगा बेटा, इन्फिनिटी और तो ये F2 और C2, F2 एंड C2 के बीच में बनेगा। ये नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज है ना, ये पॉइंट साइज होगा, तो क्या होगा देन पॉइंट दिखेगा, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा बेटा, क्या बनेगा F2 और फोटो सब देना होगा किताब में, कैसे कैसे लाइन टेस्ट कर करेगा। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। जब C1 पे वस्तु को रखेंगे बेटा तो C2 पे बनेगा, क्या बनेगा C1 पे रखेंगे तो इसमें C2 पे बनेगा। अगला उधर इसमें बनेगा इक्वल टू ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड। और इधर किसका आएंगे, यहाँ रखेंगे C1 एंड F1 के बीच में, ये बनेगा C2 एंड इन्फिनिटी के बीच में। तो जस्ट कॉनकेव मिरर वाला है। और जब देखेंगे F1 पे और इनका रखेंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा अनंत पर। अब वेरी भी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से बहुत बड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये इतना सभी इमेज क्या बनेगा रियल एंड, दो केस में छोटा बनेगा, एक केस में बराबर बनेगा और बाकी दो केस में बड़ा बनेगा। और इसके एक केस और छठा स्पेशल केस, जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे तो ये सेम साइड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इधर बन जाएगा, ठीक है। बिहाइंड द मिरर नहीं है, लेंस से सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ, इस केस में वर्चुअल इमेज बनेगा बेटा। इसमें क्या बनेगा जैसे उसमें पता था ना, उसमें भी एक वर्चुअल होता था कॉनकेव मिरर में, इसमें भी एक वर्चुअल इमेज और सेम साइड का ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। जब कहां ऑप्टिकल सेंटर वहीं पर के इसको फोटो ड्रॉ करके लाना ये वाला पूरा, बाकी अगले क्लास में करेंगे हम लेंस फार्मूला, चिन्ह का साइन कन्वेंशन और जो भी चीज़ है।